Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, today's topic is force acting on a current carrying conductor in a given magnetic field. तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, कंप्लीट एक कंडक्टर लेना है। ये मैंने एक कंडक्टर लिया। पहले क्या कर रहे थे, पहले हम सिंगल चार्ज ले रहे थे और उसको मूव करवाते थे मैग्नेटिक फील्ड में, फिर हम चेक करते थे कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो उस टाइम हमारा आंसर आता था, जो फोर्स हम देखते थे QVB sin थीटा आंसर आता था। बट ये वाला आंसर किसके लिए होता है बेटा, जस्ट फॉर अ सिंगल चार्ज, ये सिंगल चार्ज के लिए आता है। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सिंगल चार्ज की बात ना करके आज हम पूरे कंडक्टर की बात करेंगे। अब पूरे कंडक्टर के पास तो बहुत सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस है इसके पास, तो उन सभी चार्जेस पे कितना कंबाइंड फोर्स लगेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, लेट्स सी। इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, 90 डिग्री में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कंडक्टर है। इसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी चार्जेस होंगे, तो ये सारे के सारे चार्जेस के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये चार्जेस रेस्ट में होंगे या मूव कर रहे होंगे, तो आंसर है ये सारे चार्जेस मूव करेंगे, रेस्ट में नहीं होंगे ये चार्जेस। मूव करने पर क्या होगा, मूव करने से इनमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब जब चार्जेस मूव करते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं कि कंडक्टर में करंट आ जाएगा। तो इसको मूव करवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ये हमने बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। जब चाहे हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं ये मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब है ये कंडक्टर की लेंथ है बेटा L। अगर कंडक्टर की लेंथ L है और इनकी जो वेलोसिटी होएगी वो होएगी VD। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, करंट हमेशा उसके ऑपोजिट मूव करता है, ये हम सबको ऑलरेडी पता है। तो डेरिवेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी कंसीडरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो राइट डाउन द कंसीडरेशन। कंसीडर एन कंडक्टर ऑफ लेंथ L। Write down the consideration. Consider an conductor of length L having net charge 0. Consider an conductor of length L having net charge 0. इसका जो नेट चार्ज है हमने लिखा consider a conductor of length L having net charge 0 नेट चार्ज है इसमें। B is external magnetic field at 90 डिग्री, और B एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो 90 डिग्री पर मैंने लिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब बात ये करेंगे कि हमें जो पता है बेटा, हमें नहीं पता कि कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहां लिख लेंगे एज वी नो। हम नहीं जानते कि पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, बट हम ये जानते हैं चार्ज पे कितना लगेगा।
तो एज वी नो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है। बट यहाँ पर हेयर थीटा तो 90 है, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज F आ जाएगा QVB, यहां तक लिख दो। तो अभी ये सिंगल चार्ज के लिए मैं कंडक्टर की बात नहीं कर रही, अब कंडक्टर की बात करेंगे। अभी तक ये सिंगल चार्ज है, कंडक्टर की बात नहीं हुई है, कंडक्टर की बात अब करेंगे। तो लेट्स सी की देखते हैं क्या होगा। यहां तक लिख लो, सभी बच्चे लिख लो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। तो बेटा बात ये है कि कंडक्टर के अंदर जो यहाँ पे चार्ज है वो चार्ज क्यू नहीं है, एक तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा E, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो V नहीं है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस सब के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब के लिए पहले हमें थोड़ी सी कंसीडरेशन लिखनी पड़ेगी। तो राइट डाउन द कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन में लिखिएगा सबसे पहले बेटा कंसीडरेशन आ जाएगी वो हमारी यहाँ पर। राइट डाउन द कंसीडरेशन। हियर इलेक्ट्रॉन हैव वेलोसिटी, हियर इलेक्ट्रॉन हैव वेलोसिटी, here electron have velocity, that is the drift velocity, here electron has a velocity that is the drift velocity, already हमने लिखी हुई है, देख सकते हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है वो कैसे वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओके। Therefore they will experience force, therefore they will experience force, और यहाँ पर वो force experience करेंगे, got it। तो this implies, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि जो मुझे force लेना है वो क्या होगा, Q की जगह पर E लेना है, velocity की जगह पे drift velocity लेनी है, और B as it is लेना है, got this point। अब बेटा यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। वेट, थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहली बात ये होता है कि जब कंडक्टर की बात होती है ना, तो वहां पे चार्ज की बात नहीं होती, वहां पे पूरे करंट की बात होती है। तो किसी तरह इस चार्ज को करंट में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल चार्ज होता है तो हम चार्ज बोल देते हैं, जब बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं तब हमें करंट बोलना पड़ता है। और अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेफिनेटली वो करंट होता है। और सेम डायरेक्शन में जब सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो आंसर है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ठीक है। यहां तक हमने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी हम अपने टारगेट में नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे, हमारे फॉर्मूले में अभी भी एक सिंगल चार्ज आ रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है। मुझे चाहिए कि मेरे फॉर्मूले में पूरा करंट मिल जाए, क्योंकि ये कंडक्टर है तो मुझे करंट के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितना करंट आ रहा है और इसके टोटल कितने चार्जेस हैं वो सब मुझे पता चल जाए। तो उसके लिए बेटा यहाँ पर बहुत एक छोटी सी ट्रिक लग जाएगी कि t से मल्टीप्लाई कर दो, t से डिवाइड कर दो। तो लिख दो इस इक्वेशन को, नंबर दे दो 1। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय t, t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू E बाई टी, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू t, ये हो जाएगा B। E बाई टी क्या हो गया, हेयर E बाई टी इज इक्वल टू करंट चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। और एक तो फर्स्ट तो यही हो गया, सेकंड हो गया Vd इंटू टी। Vd इंटू टी क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुम्हें क्या कह रही हूं, स्पीड इंटू टाइम इज द डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इज व्हाट, L इज द कंडक्टर लेंथ। कैसे आया, बिकॉज
बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ गया, ठीक है। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड कितनी है vd, टाइम ले लिया t, तो लेंथ कितनी है l, तो कितना डिस्टेंस आएगा l आएगा ना, ठीक है। तो बस ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यूज को पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। लेट्स सी कि क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं। F इज इक्वल टू E बाई टी को लिख दो I, ठीक है, VD को लिखो L, B को एज इट इज। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर कि जो F है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये करंट तो स्केलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन लग सकता है। बट इनके बीच में क्या लगाएंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर आंसर वेक्टर आ रहा है तो क्रॉस लगेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू BI, या ऐसे लिख लो ILB sin थीटा। तो इसको लर्न करने का क्या मेथड होता है, बिल, BIL आ जाता है ना, बिल बोल देता हूं मैं इसको। तो चलिए ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। ये फॉर्मूला बेटा पूरे कंडक्टर के लिए आया, पूरे कंडक्टर के लिए। अगर तुम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये फोर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तुमने देखा होगा टॉर्क निकालते टाइम भी हमने ये बिल वाला फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। दो पैरेलल कंडक्टर जब किए थे तब भी ये बिल वाला फॉर्मूला यूज किया था। ऑलरेडी हम ये वाला फॉर्मूला कर चुके हैं, लेकिन ड्राइव इसको आज की है, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए जो मेथड है वो कौन से मेथड्स है वो भी लिख लो। मेथड्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, हेडिंग बना दो कि डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा मेथड है। तो आई वुड लाइक कि तुम ही मुझे इसका आंसर करो, बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का बेटा वही मेथड होता है जो सिंगल चार्ज पे लगता है। सिंगल चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो या पूरे कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, मेथड चेंज नहीं होगा, एंड दैट मेथड इज नोन एज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम इस पे यूज करेंगे। और अगर क्रॉस आता है तो क्रॉस में बेटा तुम राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज कर सकते हैं उसको तुम देख लो, अगर चाहते हो देखना तो देख सकते हो। ध्यान से देखो बेटा, ये कंडक्टर की लेंथ है, मान लो दैट इज द लेंथ वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। तो तुमने L क्रॉस B किया, तुमने L क्रॉस B किया तो फोर्स किधर आएगा देखना चाहते हो तो राइट हैंड थंब रूल मैं तुम्हें लगाना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना इस राइट हैंड थंब रूल को। अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर के अकॉर्डिंग सेट कर लो। राइट हैंड को मैंने अपने फर्स्ट वेक्टर के साथ रख लिया, फिर अपनी फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ दो। ये मेरा राइट हैंड है, मैंने इसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा, फिंगर को सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ना तो मेरे को हाथ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी फिंगर सेकंड वेक्टर की तरफ मुड़ गई, थंब देखो कहां जा रहा है, इनवर्ड। तो जब तुम L से B की तरफ आओगे, अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वो हमेशा लगेगा, ऐसे ही लगेगा वो हमेशा। और अगर तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसको निकालना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये फोर्स है। अब मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड और करंट है इस तरफ, लेंथ इस तरफ है, तो ये देखो ये हो गया करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी लेंथ। व्हाट दिस पॉइंट, ये तुम्हारा करंट जा रहा है, ये तुम्हारा करंट हो गया, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, पीछे की तरफ फोर्स हो गया। तो जैसे मर्जी निकाल लो बेटा, ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास निकालने के। तो बेसिकली 3 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये हमारा बेटा आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकली कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमारा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अभी भी रिमेनिंग है, तो प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी करो, इसकी सॉल्व करो एनसीईआरटी को। न्यूमेरिकल्स की वीडियोस तुम्हें मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स की वीडियोस चेक करो YouTube पे, तो ये चैप्टर तुम्हारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर।